जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में, जो आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके जो भी शेष क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम सभी का निपटारा करेंगे। और जो भी पिछले वीडियो हैं आपको बता दें कि आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर हमने सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि 32 मीटर ऊंची तथा आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेलनाकार पहले बाल्टी है आपके पास, तो बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 18 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई h बराबर है 32 मीटर। ऊंचाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, दोनों आपके सेंटीमीटर में है। तो बेलनाकार भाग की हमें त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपके पास 32 सेंटीमीटर। अब रेत का आयतन, जो बेलनाकार बाल्टी है उसमें जो रेत है उसका आयतन निकालेंगे। तो बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस मान रख लीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 18 का वर्ग हो जाएगा, एच का मान 32। तो बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब शंक्वाकार ढेरी है, तो शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई बराबर है 24 सेंटीमीटर। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या इसकी मान लेते हैं आर, तो माना त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। अब शंक्वाकार ढेरी का आयतन और रेत का आयतन दोनों हम इक्वल करेंगे, जिससे हमें आर का मान पता लग जाएगा। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर वेलन का या बेलनाकार जो बर्तन है उसका वेलन का आयतन जो अभी निकाला आपने। तो शंक्वाकार ढेरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर मान लेते हैं। अब बराबर में है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल एच जो शंक्वाकार। तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 गुणा में आपका आर स्क्वायर गुणा में एच का मान 24 और स्मॉल आर का मान है 18 गुणा 18 और स्मॉल एच का मान है 32। चलिए अब इसे हल करना है, 3 से हल किया 8 है 24। तो आर स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 18 गुणे 32 और अपान में आपका 8, 8 चौका 32। आर बराबर हो जाएगा √18 गुणे 18 गुणे 4।
तो ये जोड़े में है, तो ये 18 और 4 का वर्गमूल 2। तो कैपिटल आर जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी प्राप्त हुई? 36 सेंटीमीटर। शंक्वाकार डेयरी की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई है 36 सेंटीमीटर। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इधर फिर देखते हैं। अब त्रियक ऊंचाई हमें निकालनी है इसकी। त्रिज्या तो प्राप्त हो गई, चलिए इधर रेज किए देते हैं इस भाग को हम। शंक्वाकार ढेर की त्रियक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। कैपिटल H है, चोरी कैपिटल में ही लिख लीजिए, h² और r²। अब कैपिटल H का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर और कैपिटल R का मान है आपके पास 36 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग 576। हमें पता है कि जो 24 है आपका, उसका वर्ग होता है 576 प्लस 36 का वर्ग होता है 1296। बस इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 6×6 = 12 हो जाएगा, 9 × 1 = 10, 7 × 17 हो जाएगा, 3 और 5 = 8 और 1872। अब 1872 का वर्गमूल तो देखिए इसे इस प्रकार और लिख सकते हैं, L बराबर, इसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 144 और गुणा 13। तो L बराबर 44, 144 का वर्गमूल 12 और रूट का 13। तो जो त्रियक ऊंचाई प्राप्त हुई 12√13 सेंटीमीटर। चलिए कर लीजिए नोट जल्दी से। ओके हो गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। मजेदार सवाल, दमदार, एकदम बढ़िया सवाल, झन्नाटेदार। लिखा है कि एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास है 8.4 सेंटीमीटर। गोले का व्यास बराबर है 8.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r = 8.4/2 बन जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब पिघलाकर 12 सेंटीमीटर वाले एक वेलन, तो वेलन की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R से मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर वाले एक वेलन के रूप में ढाला जाता है। सॉरी, व्यास ही ये भी है आपका, तो ये हो जाएगा 2×2 = 12, 6 बेलन का व्यास ही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई। तो माना बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल h। तो गोले का आयतन बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन पाई r²। h पाई से पाई कैंसिल, मान रखते हैं। अब देखिए
तो 4/3 गुणे आर का मान है हमारे पास 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, घात 3 में है इसलिए, बराबर कैपिटल आर मान देखिए कितना है हमारे पास 6 गुणा 6 और गुणा में स्मॉल एच। तो इसे जब डिवाइड करेंगे 14×3 = 42 होता है। अब इधर 6×7 = 42 हो जाएगा और 6×7 = 42। तो 4 गुणा 1.4 और गुणा दशमलव का 7 गुणा दशमलव का 7 और बराबर एच। 14×4 = 56 और 7×7 = 49 और बराबर में एच। हम इनका गुणा कर लेते हैं तो एच बराबर 56 और 49 का गुणा कर लीजिए तो बस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 56 और 49 का गुणा 2.74 बन गई आपकी ऊंचाई कितनी है 2.74 सेंटीमीटर। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए हो गया। नेक्स्ट। ओके हटाइए। लिखा है एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप दे रखी है 8 मीटर 6 मीटर 3 मीटर में कितने नमक के थैले रखे जा सकते हैं। प्रत्येक थैला 0.64 मीटर स्थान घेरता है। तो चलिए घनाभ के आकार के डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 8 गुणे चौड़ाई 6 ऊंचाई 3। 8×6 = 48 × 144 मीटर क्यूब। डिब्बे का आयतन हमें प्राप्त हो गया 144 मीटर क्यूब। अब पूछा गया है डिब्बे में थैलों की संख्या। तो प्रत्येक थैले द्वारा घेरा गया स्थान कितना है 0.64 घन मीटर। 0.64 घन मीटर। तो डिब्बे में थैलों की संख्या, डिब्बों में थैलों की संख्या बराबर डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन बटे थैले का आयतन। एक थैले का आयतन बस रख लीजिए मान। तो ये है आपका 144 और पान में 0.64। हल कर लीजिए। चलिए 144 और दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और 64। 64 दूना होता है 128 बचेगा 16 160। 64 दूना 128 बचेगा 32 हो जाएगा 64 पंचे 320। तो डिब्बों की संख्या हमें प्राप्त हुई है 225। जो डिब्बे हैं आपके कितने हैं 225। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। लिखा है 6 सेंटीमीटर व्यास
का एक तांबे का गोला है को पिघलाकर समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। लंबाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर, तार की मोटाई। तो तांबे के गोले का व्यास, तांबे के गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो तांबे की गोले की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई 3 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई का मान 22/7 यूज कर सकते हैं, ऐसा ही बना रख चल। गुणे आर का मान 3 गुणा में 3 गुणा 3 से 3 कैंसिल, 3 त्रिका 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का तो आयतन प्राप्त हो गया 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब तार की लंबाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर। अब तार का आयतन, चल, तार की लंबाई बराबर है आपके पास 36 सेंटीमीटर। चलिए, तार का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन, तार का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, गोले का आयतन है 36 पाई। अब जो लंबाई वो है ऊंचाई एच, तो पाई से तो पाई कैंसिल कर लीजिए, आर स्क्वायर और गुणे एच का मान 36 और बराबर 36, तो 36 एकम 36। आर स्क्वायर बराबर 1 या आर बराबर आपका √1, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर मोटाई है। कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया? चलिए, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बस यहीं तक आपके जो शेष सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब जो भी अगर किसी किताब से आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8853243603, इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उनके साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।